जाने क्या कार्रवाई करेंगे। हमने तो एक के खिलाफ कार्रवाई, वो तो अफसर जाने क्या कार्रवाई करेंगे। हमने तो एक के खिलाफ कार्रवाई। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, आरोप है, दबाव की राजनीति है। वो तो अफसर जाने क्या कार्रवाई करेंगे। हमने तो एक के खिलाफ कार्रवाई करो। एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे करते तो आम जनता के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हो। जिसने कोई कार्रवाई कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। हमने एएसआई साहब पहले पाबंद करने जरूर गए थे। हो गया था तो उसको सलटाने के लिए मैं तो थाने भाई पुलिस स्टेशन गया था थाने। मतलब ठीक है, सीधी सी ये नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि उस साले को तो मरे हुए कितने दिन हो गए। भादरा थाने के अंदर बामाशार रफ़ीक कुरैशी के साथ थानाधिकारी द्वारा कथित दुष्प्रभाव का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूर्व विधायक बलवान पूनिया और बामाशाह रफ़ीक कुरैशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कल थाने के गिराफ की चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ थाना अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि आरोप निराधार हैं और दबाव की राजनीति की बात सामने आ रही है। दरअसल शुक्रवार को बामाशाह रफ़ीक कुरैशी अपने रिश्तेदार के साथ किसी ज़मीनी विवाद को लेकर थाने गए थे। इसी दौरान थानाधिकारी द्वारा उनके साथ अवैध व्यवहार करने और उनके दिवंगत पिता के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने की बात सामने आई है। मामले में एसपी हनुमानगढ़ विकास सागवान को भी पूर्व विधायक बलवान पुनिया द्वारा पत्थर थानाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग का भेजा है। प्रेस वार्ता में कल विशाल सभा कारण थाने के गिराफ की चेतावनी दे दी है। चलिए सुनते हैं पहले पूर्व विधायक बलवान पूनिया का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनिए। तो अफसर जाने क्या कार्रवाई करेंगे। हमने तो एक के खिलाफ कार्रवाई करो। एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे करते तो आम जनता के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हो। इन्होंने धंधा बना रखा है। किसी आदमी पर मुकदमा दर्ज हो गया उसको 151 में रात रात भीतर रखेंगे, टॉर्चर कर रहे हैं। जबकि थोड़े दिन पहले इंटेलिजेंस के अतिरिक्त निदेशक ने, पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट चिट्ठी जारी की, एक सर्कुलर जारी करा जिस पर मुकदमा है आपको उस पर मुकदमे में कार्रवाई करिए। 107-51 में आप कार्रवाई करके उसको रात रात भीतर नहीं रखोगे। इन्होंने धंधा बना रखा है। ये 3-4 मुकदमे तो भी 1 महीने में हुए जिनमें लोगों को इन्होंने रात को भीतर रखा है। ये अलग चीज है, फिर भी हमने विरोध नहीं करा। जिसने कोई कार्रवाई कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आप कोई दो पक्षों की लड़ाई होगी उसमें बात करने जाओ। रफीक भाई ने बात करी नहीं, उससे पहले उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो या तो उनके दिमाग में कोई धार्मिक कीड़ा है, सांप्रदायिक आदमी है, जिसकी वजह से उन्होंने हाजी साहब रफीक भाई को कह देते चलता है यार, लड़ लेते हैं, चलता कोई बात नहीं, सुन के आ जाते या ये उनसे लड़ लेते। हाजी साहब के लिए जिनकी कल तीसरी पुण्यतिथि थी, भादरा की ऐसी कोई जगह नहीं, ये खुद थाना है। ये तो बेचारे क्या गिनाए, कौन से थाने ऐसे हैं जिसमें हाजी साहब का सम्मान नहीं दिया और कोई मांगने नहीं गया और मांगने के बाद कोई खाली आता है। ऐसी कोई गौशाला नहीं, ऐसे कोई तहसील के स्कूल नहीं, ऐसे कोई कॉलेज नहीं जिसमें हाजी साहब ने मदद नहीं करी और गिनाया नहीं। तो धन्यवाद है रफीक का, इन्होंने गिनाया नहीं। जिस कुर्सी पर बैठ करके और जिस मेज पर जिस कमरे में बैठ करके सियाही चौधर झाड़ता है उसका ज्यादातर सामान हाजी साहब का दिया और मिलेगा। इस थाने में कभी कमरे बनाए थे उन्होंने, कभी हाजी साहब के रिश्तेदारों ने कमरे, सिद्धू खान जी ने कमरे बनवाए थाने में। आप बुला सकते हैं सहयोग। नगर पालिका थी, हमने थाने के लिए जगह दी। मुझे याद है नगर पालिका से हमने प्रस्ताव पास करवाया और थाने को, ये जो किसान भवन के पीछे की जगह है, थाने को ये जगह दिलवाई और नगर पालिका ने भाग करके काम करा। तब इनकी मां चेयरमैन थी। पूरे का पूरा थाना भीतर से सुंदर करा, इंटरलॉक लगाई हुई। कौन नहीं करेगा काम? थाना किसी के घर का आएगा थाना। आज यहाँ सीआई है कल चला जाएगा, आज यहाँ कोई जनप्रतिनिधि है कल चला जाएगा। इसलिए जो हरकत करी है हनुमान बिश्नोई ने, कल थाने का घेराव करेंगे और उच्च अधिकारियों को शपथ हमने चिट्ठी लिखी है, पीएचक्यू भी भेजी है, एसपी साहब को भी भेजी। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भादरा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल हजारों हजार लोग आएंगे और इस चीज का मुंह तोड़ जवाब। भादरा थाने के अंदर जिनके साथ अभद्र व्यवहार की बातें सामने आ रही हैं उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। भाई मामला तो यही है कि कल दो पक्षों के बीच में कोई थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो उसको सलटाने के लिए मैं तो थाने भाई
पुलिस स्टेशन गया था थाने, और वहां पे जैसे ही मैं एंटर हुआ, सीआई साहब के ऑफिस के अंदर एंटर हुआ, तो एंटर होते ही भाई ठीक है भाई, उन्होंने पूछा कि तू कौन, तो मैंने भाई ठीक है, मैंने कहा कि मैं रफीक हाजी दाऊद। भाई ठीक है, जैसे आप सबको पता ही है कि ठीक है, पापा का नाम हम साथ लगाते हैं और सभी लगाते हैं अपने बाप का नाम, तो उन्होंने सीधे ही मतलब और कुछ भी नहीं कहा, मतलब ठीक है, सीधी सी ये नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि उस साले को तो मरे हुए कितने दिन हो गए, तो क्यों उसका नाम घसीट रहे हो, उसके नाम का क्यों फायदा ले रहे हो, मतलब ऐसे काफी ज्यादा मतलब बातें की। तो मैंने भी उनसे कहा साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा, तो उन्होंने फिर मेरे साथ में बदतमीजी की, और भी मतलब इतनी बदतमीजी की गई, ठीक है मैं बता नहीं सकता, और अगर मतलब आप चाहे किसी से ही पूछ लो, वहां पे थे भी अंदर एक और भी थे, मतलब ठीक है, वहां पे उनके साइड के अंदर एक और भी खड़े थे, मतलब शायद थानाधिकारी थे, वो थाने से ही थे, वो भी खड़े थे, तो उनके सामने और बाद के अंदर फिर बाहर भी खड़े थे लोग, उनको भी तो पता लगा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में बहुत ज्यादा बदतमीजी की, और उन्होंने समझो कि मेरे हिसाब से तो जो हद होती है वो ही पार कर दी थी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक है, ये बताओ, आज मैं अपने पूरे 36 कौम से, 36 बिरादरी से और सर्व समाज से ये अपील करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि आज तक मेरे परिवार ने या हाजी साहब ने या मैंने, ठीक है हाजी साहब थे, ठीक है हाजी साहब थे, उनके बाद में जैसे मैं हूं, तो आज तक मुझे ये बता दो कि हमने किसी समाज का या किसी भी सर्व समाज के अंदर किसी का अगर बुरा किया, अगर किसी को अगर आप शब्द भी, अगर कोई भाई ठीक है नाम से लेके, अगर हम अब मतलब कोई भी अगर छोटा नाम लेकर भी नहीं बोलते हैं, और आज तक के चाहे कोई भी काम पड़ा है, चाहे किसी का भी 36 बिरादरी का जब भी हमारे पास आए हैं, बिल्कुल हमने मतलब हमसे जो बन पड़ा है बिल्कुल हम करते आए हैं, बादरा शहर में नहीं, बादरा तहसील के अंदर भी, चाहे मतलब पूरे राजस्थान के अंदर भी, जहां पर भी चाहे कोई भी मस्जिद है, मदरसा है, गौशाला या स्कूल या जो भी, जहां पर भी काम पड़ा और जहां पर भी हमारी नेक कमाई ठीक हमारे लगाने का काम हमारे को मतलब ठीक है आए हमारे पास, तो हमने बिल्कुल मतलब उनकी मदद की है। तो फिर भी मैं कल गया तो कम से कम उनको मेरी बात सुननी चाहिए थी, बात सुनी नहीं, उन्होंने सीधे ही मतलब जैसे स्टार्टिंग के अंदर ही उन्होंने मैंने जो बताए आपको ये सब यूज किए, और सीधे सीधे मेरे बाप के बारे में मतलब और भी काफी ज्यादा बात की उन्होंने हाजी साहब के बारे में। ये बताओ कि हाजी साहब को आज गए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन उन्होंने ना अपनी जिंदगी में कभी बुरा किया, ना उनके जाने के बाद में उनके भी ठीक नक्शे कदमों पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, और काफी ज्यादा मेरे साथ में बदतमीजी की। तो उससे मैं मतलब उनसे मतलब ठीक है, बाद में बीच में आके बीच बचाओ ठीक है करके मुझे तो ठीक है बाहर भेज दिया, और वो फिर अंदर थे, उन्होंने काफी ज्यादा मतलब मैं पूरी बात आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ में बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। और कल आपको जैसे पता है कि हाजी साहब की पुण्यतिथि हुई थी, ठीक है 19 अप्रैल को उनका देहांत हुआ था, उनका इंतकाल हुआ था, पुण्यतिथि थी, लेकिन मेरे को शाम को ठीक है वो हम वैसे तो नहीं मनाते, लेकिन दुआ वगैरह भाई हमारे घर में हम करवाते हैं, लेकिन उस वजह से कल मेरे को मतलब इतना मतलब उस बात से मतलब मुझे आहत पहुंची कि कल शाम को हम वो काम भी नहीं कर सके मेरे पापा के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है हमारे जैसे मतलब ठीक है, या किसी के मैं मेरी नहीं कह रहा हूं, किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने मतलब अगर गलत किसी के साथ किया है तो आप सब जानते हैं हमने तो सबका भलाई किया है, और आगे भी यही इच्छा करते हैं कि ठीक है हमारे चाहे तहसील का काम हो या जो भी हो, बिल्कुल हमारे से जो होगा वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे साथ में बहुत गलत किया और मुझे बाहर भी निकाला, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ। इस पूरे मसले पर बादरा के सीआई से जब मीडिया के द्वारा पूरे मामले पर जवाब पूछा गया, तो चलिए सुनते हैं उनका क्या था जवाब। नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, आरोप है, दबाव की राजनीति है। वो कल अपने जीजा इस्लाम के साथ आए थे। इस्लाम ने कल मजीद खान एवं उसके परिवार के साथ मारपीट की थी। जमीन विवाद कब्जे को लेकर इनका विवाद है। ऐसा मेरे तथ्य मेरे सामने नहीं है। मैं तो चुनाव ड्यूटी में था, सूचना मिलने पर जस्ट थाने आया था, और ऐसी मेरे पास कोई जानने, एएसआई साहब पहले पाबंद करने जरूर गए थे, और इसके बाद में इन्होंने ये झगड़ा किया है। एक्स एमएलए साहब ने जो आरोप लगाए हैं, धारा 151 में बंद करना, एमवी एक्ट के चालान करना, तो ये तो पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई करती है, नियमानुसार कार्रवाई है। इसमें आरोप लगाना गलत है, बेबुनियाद है, ये दबाव की राजनीति है। बादरा थाने के सीआई के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक बलवान पूनिया और उसके साथ जो शख्स के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, उन्होंने 21 अप्रैल 2024 को 11 बजे बादरा थाने के गिराव का अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखने वाली बात यही है
कि कौन सही कौन गलत, और धरना लगने के बाद इस दादरा थाने के इंचार्ज सीआई का क्या होता है, तमाम बातें देखने वाली हैं। और यह भी देखने वाली बात है कि क्या इस धरना प्रदर्शन के बाद दादरा थाने के सीआई पर कोई गाज गिरती है या फिर उसे क्लीन चिट दी जाती है। यह तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।